जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के दर पे जो भी जाता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं आता। जो भी हम अरदास गुरु जी के पास लेकर जाते हैं बड़े मंदिर में, डुगरी मंदिर में, तो संगत जी गुरु जी वो अरदास हमारी जरूर कबूल करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। संगत जी, क्योंकि गुरु जी तो सब जानते हैं, गुरु जी तो हमें हर पल देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन्हें तो हमारा अच्छा बुरा सही गलत सब मालूम है। उन्हें पता है कि उनके बच्चों को कब कौन सी चीज ब्लेस करनी है। और संगत जी गुरु जी सबसे पहले तो हमें हमारी हेल्थ ब्लेस करते हैं। संगत जी, अगर हम कभी किसी तकलीफ में होते हैं तो हमसे कई ज्यादा तकलीफ गुरु जी को होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। लेकिन संगत जी, कई बार हम पे बहुत बड़ा कष्ट होता है जो गुरु जी बहुत छोटे में कटवा देते हैं। हमें हमेशा गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी तो हमारे कभी भी अपनी संगत को दुखी देख ही नहीं सकते। वो हमेशा अपने संगत को किस किस तरह से ब्लेस करते हैं। अगर परिवार का एक सदस्य भी गुरु जी के साथ जुड़ जाता है, संगत जी गुरु जी तो पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा जरूर सुने, ध्यान से सुने। तो संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रिया है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा ये पहला सत्संग है तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है बताने में कि कैसे होएगा। तो गुरु जी की आगे से जो भी बोलूँगी गुरु जी बुलवाएंगे। सो अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मेरी जर्नी जनवरी 2024 में चालू हुई थी, मतलब शुरू हुई थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं कनाडा में रहती हूँ, वैसे एज अ स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ाई करती हूँ। तो मेरा वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था जब मैं रात को काम से आ रही थी। मेरा पैर फिसल गया था बर्फ़ पर और मेरे दोनों टांग की हड्डियाँ टूट गई थी। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अब कैसे होगा, क्या होगा। जानती तो मैं बहुत पहले से थी कि गुरुजी हैं, पर तब ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था मेरा। सिर्फ साईनाथ को मैं मानती हूँ तो था, पर अब गुरुजी को भी मैं बहुत मानने लग गई हूँ जब से मेरे पैर का ये हुआ है। तो मेरी मम्मी लोग, मतलब मेरी फैमिली वगैरह बड़े मंदिर भी होकर आए थे। मेरी मासी ने बताया था कि आप जाओ वहाँ पे बड़े मंदिर, जल प्रसाद पियो, सब करो, सब गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो थोड़े दिनों के बाद जब मैं घर आ गई थी सब करके, मैं बिस्तर मेरे को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था कि तुम्हें अब कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे ठीक होने में, क्योंकि पूरा ही पैर टूट गया था जिस पे आप खड़े होते हो। बट धीरे धीरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे को हौसला दिया कि सब अच्छा हो जाएगा। मुझे ऐसा फ़ील होता था कि कोई बात नहीं, मेरे कुछ भले के लिए हुआ होगा, कुछ बड़ी मुसीबत आने से टल गई छोटे में। तो थोड़े दिनों के बाद जैसे ही मुझे, मतलब मम्मी से मैं बात करती थी इसके बारे में कि ऐसा ऐसा है, मम्मी ने बताया मुझे कॉल पे। स्वरूप के दर्शन भी कराए पापा ने। मेरे पापा को भीड़ वाली जगह बिल्कुल, मतलब घबरा जाते थे। मैं और मेरे पापा को भीड़ वाली जगह नहीं पसंद, चाहे वो मंदिर भी होता था तो थोड़ा सा घबराहट होती थी कि इतनी भीड़ में कैसे होगा। पर मेरे पापा भी उस दिन, मम्मी बता रहे थे कि चले गए थे, उनको भी बहुत अच्छा लगा। उनके भी दिल से एकदम से आया, मतलब कि गुरुजी हमारा कल्याण करेंगे। तो मेरे को एकदम से अचानक से, मैं बात कर रही थी, बात करने के बाद मुझे अपने कमरे में एकदम से गुलाबों की बहुत तेज़ महक आई और ऐसा लगा कि जैसे दीवार पे ओम की आकृति बनी। तो मतलब मुझे एकदम से जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला, मेरे को एकदम से गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए। ना मैंने कहीं सर्च करा, एकदम इंस्टा पर भी मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए थे कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा,
फिर ऐसे मैसेजेस आते थे कि कुड़िए तेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, मैं तेरे कष्ट काट रहा था, जल्दी से ब्लैक मैजिक भी हटा दूंगा। मतलब ऐसे ऐसे मैसेजेस आते थे। बीच में मुझे लगता था कि गुरुजी सब हैं, कर लेंगे, ठीक हो जाए, कोई बात नहीं, पर बहुत रोती थी अपने पैर को देखकर। तो क्या हुआ, मेरे को रोज़ मैसेज करते थे कि बेटा सब अच्छा हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई थी स्ट्रेस के चक्कर में, मेरे पीरियड्स भी रुक गए थे। तो गुरुजी के एक बार मैसेज आया कि बेटा तेरी जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज़ जल्दी से सही होएगी। अभी मेरा पैर बीच में थोड़ा, मेरी मूवमेंट लाइक पैर का दर्द चले गया, सब हुआ, मुझे लगा शायद टांग जुड़ गई। तो पर वहाँ पर मैं बहुत परेशान होती थी कनाडा में, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। पर गुरुजी मेरे साथ थे, हमेशा मुझे मतलब मोटिवेट करते थे कि कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। फिर मैं इंडिया आई अपने इलाज के लिए। तो मैंने भगवान जी मतलब गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ मेरे साथ चलना, सब अच्छा करना, मेरी जर्नी आराम से हो जाए, मैं आराम से पहुँच जाऊँ इंडिया। मेरी टांग टूटी हुई थी क्योंकि हवा में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो मुझे डर था कैसे होगा, अकेले कैसे मैनेज करूँगी। तो आप मानिए संगत जी, गुरुजी मेरे साथ पूरी फ़्लाइट में साथ थे। उनका नंबर 7 होता है। मेरे को जो सीट मिली थी, एक साइड पे लिखा था 40, दूसरी साइड पे लिखा था 39। तो इन सब का टोटल 16 और 1 और 6 7 बनते। तो गुरुजी का हाथ मेरे सर पर ही था, वो मेरे साथ ही गए थे, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। थोड़ा दर्द हुआ था ऊपर क्योंकि बहुत देर तक लटका था पैर, पर गुरुजी ने मेरे को बहुत संभाला, बहुत साथ दिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक बात और बताना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ पे आकर पता चला मेरे पैर की हड्डी अभी नहीं जुड़ी थी, पर फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने बोला कि जुड़ जाएगी, तू पैर अपना ज़मीन पे रख। वहाँ पर मेरा पैर भी सही तरीके से नहीं बंधा था, टेढ़ा हो गया था। तो यहाँ पर आके डॉक्टर ने मेरा पैर भी सीधा करा और बोला चल हो जाएगी, तू अपने पैरों पे चल के जाएगी। मैं रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद पीती थी, उनके आगे अरदास करती हूँ कि मेरे को प्लीज़ जल्दी से ठीक कर दो, मेरी सारी हेल्थ इश्यूज़ ठीक कर दीजिए। वो सुनते हैं। और आज मैं अपने पैरों पे मतलब बिना बैसाखियों के नहीं चल पा रही थी। आज पता नहीं एकदम से मेरे को क्या आया, मैं एक बैसाखी के सारे दोनों पैर उठा के चलने लग गई, एकदम से भागती हुई गई। मेरी मम्मी भी हैरान हो गई, जहाँ मैं बिना दोनों के हल्का सा भी पैर बिना उनके नहीं उठा पाती थी, मेरे को डर लगता था कि मेरा पैर टूट जाएगा, वहाँ मैंने इतने सारे कदम एक बैसाखी के सहारे ले लिए, वो भी नॉर्मल दोनों पैर उठाकर। तो मैं जब ऐसा हुआ मैं बहुत खुश हुई, मेरी मम्मी रो पड़ी और उन्होंने भी कहा शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मैं भी बहुत खुश हो पड़ी, थोड़ा सा रोना आ रहा है बोलते हुए, पर गुरुजी है तो सब कुछ अच्छा होएगा मेरे साथ। अब मेरे पे उनका हाथ है तो मैं बस शुक्राना करती हूँ। गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी, जब मैं कनाडा में थी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके चक्कर में इंडिया आई अपना इलाज के लिए, और मैंने गुरुजी से ये कहा था कि गुरुजी प्लीज़ मुझे एक बार अपने बड़े मंदिर ज़रूर बुलाना, और मैं अपने पैरों पे चलकर आपके द्वार पर आना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरी ये विश पूरी करी, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी का। आप मानोगे संगत जी, मेरा को गुरुजी ने 7 तारीख को बुलाया। मैंने ऐसा सुना है दैट 7 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग वाला नंबर है, 7 नंबर गुरुजी का नंबर होता है, और मुझे बुलावा भी 7 तारीख को आया और मैं गई वहाँ पर जब हम पहुँचे तो हम जब गाड़ी पार्क करने के लिए उतर रहे थे, मैंने देखा वहाँ से अंदर बहुत लंबी लाइन होती है जाते हुए। फिर जैसे उतरी वहाँ पे जो अंकल आंटी जी, सेवादार अंकल आंटी जी थे, उन्होंने बोला कि आप वहीं चले जाओ गाड़ी लेके, उन्हें बोल देना कि अंदर बोला है कि आप वहीं पर जाके उतर जाओ, क्योंकि उन्होंने पता नहीं गुरुजी ने किया होगा ये, क्योंकि मेरे पैर में चोट भी है, बट
गुरुजी की लीला है, वो जो चाहे कर सकते हैं। उन्होंने मुझे एक बार भी परेशानी नहीं होने दी। मतलब ऐसा लगा कि हम फटाफट पहुंच भी गए, यहाँ से उठा के हम मतलब ऐसा लगता है ना कि यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, पता भी नहीं चला हम कब पहुँचे, कैसे हुआ। फिर हम अंदर गए, गाड़ी अंदर पार्क करी, एकदम मंदिर के आगे पार्क करी, वहाँ से उतरे, फिर अंदर उन्होंने कहा यहाँ से अंदर से चले जाओ। लाइक मैंने जैसे ही मंदिर में कदम रखा, मुझे मानिए संगत जी, मुझे बिल्कुल अपने टूटी हुई टांग का दर्द फील ही नहीं हुआ। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे को फ्रैक्चर है। मैं एकदम नॉर्मल चल रही हूँ, बैसाखियाँ थी पर मैं एकदम दोनों पैर उठा के चल रही हूँ संगत जी। मतलब गुरुजी का इतना शुक्राना है कि उन्होंने मुझे अपने दर पे बुलाया और मुझे बिल्कुल दर्द फील ही नहीं हुआ पैरों में कि मुझे मेरी चोट लगी हुई है। मतलब मेरे को इतने अच्छे और इतने प्यारे दर्शन दिए। हम जैसे ही अंदर पहुँचे, पहले तो मुझे सीढ़ियों में नीचे मंदिर की बिठाया कॉर्नर पे। मैं गुरुजी से मन में बात कर रही थी कि गुरुजी मुझे कब चाय प्रसाद मिलेगा, यहाँ पे सबको मिल रहा है और मुझे आपको देखना था। फिर थोड़ी देर बाद एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने मेरे को, मेरी फैमिली मेम्बर्स को ऊपर बुलाया, बोला ऊपर आके बैठ जाओ। तो जहाँ पे बिठाया वहाँ पर पहले मैं कॉर्नर पे बैठ रही थी, पर फिर उन्होंने कहा नहीं आप आगे आके बैठो, वहाँ साइड में एक सिटिंग के लिए बना रखा है। मंदिर की एंट्रेंस के बाहर ही बैठती हैं सारी संगत जी। तो एकदम ऐसी जगह बिठाया और सामने बिल्कुल इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप था और एकदम ऐसा लग रहा था वो मुझे देख रहे हैं। उन्होंने मेरी बात एकदम से सुन ली और लाइक मतलब ऐसी जगह बिठाया। फिर वहाँ पे मुझे चाय प्रसाद दिया, अंदर गए, मेरे को लोटा भी ब्लेस करके दे दिया। फिर हम अंदर गए, लंगर प्रसाद चखा। मतलब बहुत अच्छा फील हुआ। मेरे पापा जो हैं वो भी बहुत खुश हुए। वो कह रहे आज तक मुझे इससे पहले से भी आज वाले दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। लाइक उन्होंने बहुत शुक्राना किया। उन्होंने भी इतना बोला कि देख गुरुजी ने बुलाना था अपने पैरों पे, तुझे चलवाया यहाँ पे लाकर और चल के गई, चल के आई, गुरुजी ने चलवाया। मैंने बोला था उनको कि प्लीज़ मुझे अपने पैरों पे बुलाना अपने पास, मुझे ठीक करके भेजना। हमारे इतने प्यारे हैं गुरुजी, सब सुनते हैं। मैंने गुरुजी से एक अरदास और लगाई है कि मेरी हेल्थ ठीक कर दे, तो बस वो भी जल्दी से ठीक कर दे। बाकी अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें और बस मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहूँगी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक।